जय श्री राधे। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी के बारे में जानेंगे। उसके व्रत की कथा सुनेंगे। यह व्रत कब करें, कैसे करें, इसके व्रत का पारण कब होगा, किस प्रकार होगा, यह संपूर्ण जानकारी और इसके व्रत की कथा, यह सब आज इस एक वीडियो के माध्यम से हम आपको श्रवण कराएंगे। देवशयनी एकादशी जिस दिन भगवान श्री हरि अपनी योग निद्रा में क्षीर सागर में जाकर के शयन करते हैं, 4 महीने के लिए भगवान योग निद्रा में रहते हैं, जिसे चातुर्मास कहा जाता है। और इन चातुर्मासों में संत जन, मुनि जन वह विचरण करते हैं। और यह चातुर्मास का समय ऐसा है जिसमें विवाह, मुंडन संस्कार और गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। तो इसलिए यह देवशयनी एकादशी है। देव उठनी एकादशी तक भगवान को शयन माना जाता है। और इसके व्रत की इतनी महिमा है, जो लोग यह व्रत करते हैं उसे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है, यानी उसके पुण्य का कभी भी क्षय नहीं होता। इतना पुण्य इस व्रत को करने से मिलता है। यह एकादशी तिथि इस बार 5 जुलाई की सायंकाल 7 बजे से लेकर के 6 जुलाई को रात्रि 9:15 तक रहेगी। इसलिए उदया तिथि व्यापनी जो एकादशी है वह 6 जुलाई को ही मान्य होगी। तो इसलिए सभी को 6 जुलाई को यह व्रत करना चाहिए। और इसके व्रत का जो पारण है वह 7 जुलाई को होगा। प्रत्येक एकादशी की तरह हमें यह व्रत करना है। इस दिन प्रातःकाल उठ करके हमको स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और अपने व्रत का संकल्प करना चाहिए, क्योंकि बिना संकल्प किए कोई भी दान, पुण्य, व्रत नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसका फल क्षय हो जाता है। तो व्रत का संकल्प करें और संकल्प करके फिर व्रत करें। हम इस दिन भगवान नारायण की आराधना करें, भगवान लक्ष्मी नारायण की सेवा करें। आपके घर में अगर लड्डू गोपाल जी हैं तो उन्हें पंचामृत से अभिषेक करावें। और इस दिन हमें विष्णु सहस्त्रनाम का या गोपाल सहस्त्रनाम का जाप करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। दिन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। लोगों से कम बोलें, झूठ ना बोलें। गुटखा, पान, सुपारी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि व्रत भंग हो जाता है। दिवा स्वापाच मैथुनात्, यानी दिन में सोना और स्त्री रति प्रसंग, इससे भी व्रत नष्ट हो जाता है। तो ये सारे कार्य हमको नहीं करने चाहिए, व्रत नष्ट ना हो इसलिए। तो फिर हमको सायंकाल में भगवत आराधना करके कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन कीर्तन की बहुत महिमा है। उपोक्ष एकादशी विधिवत करोति जागरण मृषि, नृत्यम संकीर्तनम भक्त्या, जो नृत्य करे, संकीर्तन करे, भगवान उसके वश में आते हैं। ऐसी एकादशी की महिमा है। और हरिशयनी एकादशी, देवशयनी एकादशी के व्रत को हमें अगले दिन यानी 7 जुलाई को जो पारण करना है, उसके लिए स्नान करके हम अपने घर में भगवान के लिए बड़ी ही शुद्धता पूर्वक भोग बनाएं, जिसमें हमें चावल जरूर बनाने चाहिए और चावल का भोग लगा करके व्रत पारण करना चाहिए। उससे पूर्व हमको गाय को रोटी या आटे का लोआ बना करके देना चाहिए। अगर संभव हो तो अपने समीप के मंदिर में कोई संत रहते हो, ब्राह्मण रहते हो, तो उनके लिए भोजन की थाली या उन्हें सीधी सामग्री प्रदान करें जो वो स्वयं बना करके ग्रहण कर लें। फिर अपने व्रत का पारण करें। और एकादशी के व्रत में हमको क्या खाना चाहिए? एकादशी के व्रत में हमको दूध से बने हुए पदार्थ, कोटू, सिंघाड़ा, आलू, अरवी, ऐसी चीजें जो हैं हम खा सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। इसमें काली मिर्च का उपयोग करना चाहिए और ज्यादा कुछ नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि व्रत को व्रत की तरह ही रखा जाए। ये नहीं कि दिन भर जो मिल रहा है वो खाते जा रहे हों। व्रत यानी कि भगवान के लिए संकल्प करें हम। व्रत मतलब प्रतिज्ञा। हम ऐसी कोई प्रतिज्ञा लें कि अब हम जीवन में यह गलत काम छोड़ेंगे, यह पाप छोड़ेंगे। ऐसी भी एक प्रतिज्ञा व्रत के दिन जरूर लेनी चाहिए। तो आइए इस एकादशी के व्रत की कथा अब हम लोग श्रवण करते हैं। और अगर आप भी यह व्रत रख रहे हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। प्रत्येक एकादशी की तरह भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को यह कथा सुना रहे हैं। युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु आप मुझे अब आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत की कथा श्रवण कराइए, जो कि देवशयनी एकादशी है। भगवान ने कहा, हे राजन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरिशयनी, देवशयनी और पद्मा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान स्वयं योग निद्रा में जाते हैं। एक बार सतयुग की बात है, जब अयोध्या के महाराज मानधाता थे,
उनके राज्य में अकाल पड़ गई, सूखा पड़ गई, चारों तरफ लोग त्राही त्राही करने लगे, सब परेशान होने लगे। तो राजा बड़े दुखी होकर के अपने गुरुदेव भगवान के पास गए। तो उनके गुरुदेव भगवान ने कहा कि इसका उपाय तुम्हें अंगिरा ऋषि बताएंगे। तो अंगिरा ऋषि के पास में राजा ने जाकर के निवेदन किया, उनके चरणों में प्रणाम किया कि हे मुनिवर, मेरा राज्य अकाल से ग्रसित है, मेरे राज्य में सूखा पड़ गई है, आप उनके उत्थान के लिए इस सूखा की मुक्ति का कोई उपाय बताइए। मैं ऐसा क्या यत्न करूं, ऐसा क्या करूं जिससे मेरा राज्य हरा भरा हो जाए। अंगिरा ऋषि ने कहा, हे राजन, तुम्हारे राज्य में सूखा का एक ही उपाय है, और वह उपाय है कि तुम्हें देवशयनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे तुम्हारे राज्य का अकाल सूखा दूर हो जाएगा और फिर से पहले की तरह जो जमीन है, भूमि है, वह अन्न उत्पन्न करना प्रारंभ कर देगी। तो तुम देवशयनी एकादशी का व्रत करो। राजा ने जब ये बात सुनी तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और चरणों में प्रणाम करके राजा अपने घर आए। और जब देवशयनी एकादशी आई तो राजा ने देवशयनी, हरिशयनी, पद्मा एकादशी का व्रत किया, जिसके व्रत के प्रभाव से राजा के यहाँ का अकाल दूर हो गया। व्रत की विधि जो अभी हमने सुनी उसी अनुसार राजा ने व्रत किया और राजा के यहाँ से पूरा अकाल दूर हो गया, पूरी प्रजा प्रसन्न हो गई, सबके यहाँ पर अन्न उत्पन्न होने लगा, पुनः पृथ्वी हरी भरी हो गई। तो यह एकादशी के व्रत का प्रभाव है। जिसके घर में अन्न ना हो, जिसके घर में अकाल गरीबी हो, ऐसे व्यक्ति को यह देवशयनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। उनको यह व्रत उनके घर की गरीबी, दरिद्रता, दीनता को दूर करने वाला व्रत है। तो यह देवशयनी एकादशी के व्रत की महिमा, महत्व, फल और व्रत विधि, व्रत पारण विधि जो हमने आपको बताई है, इसी के अनुकूल जो शास्त्र में वर्णित है वह हमने आपको बताया है। इसी अनुकूल आप व्रत करें। आप हर एकादशी की जानकारी सही शास्त्रोक्त विधि से प्राप्त करने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको प्रत्येक एकादशी से पहले ही हर एकादशी की वीडियो आपको प्राप्त हो सके। तो आपको हम पुनः फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी भगवत जनों को, भगवत प्रेमियों को हमारा प्यार भरा जय श्री राधे।